दोस्तों, वेलकम टू यूके चैनल। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ द ब्रीफ नॉलेज अबाउट डीएनए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, डीएनए के बारे में अपने को देखना है। पहला पॉइंट, डीएनए मतलब क्या है। तो डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद रहता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स रहे या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स रहे। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में मैंने पिछले वीडियो में ही आप लोगों को ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दी है। ये अपना सेकंड वीडियो है जिसमें आप लोगों को डीएनए के बारे में बताने वाला हूँ। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। दूसरा पॉइंट जो है, डीएनए एंड आरएनए बोथ आर कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। जो डीएनए और आरएनए है ये दोनों को भी न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों भी न्यूक्लिक एसिड से तैयार होते हैं। कैसे, तो नीचे में पता ही चल रहा है आप लोगों को। डीएनए जिसका लॉन्ग फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, आया है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और दूसरे में देखिए आरएनए में देखिए राइबो न्यूक्लिक एसिड। यानी कि डीएनए और आरएनए में दोनों में भी न्यूक्लिक एसिड आ रहा है। इसका मतलब दोनों भी जो है ये किससे बने हैं, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो दोनों भी क्या है, डीएनए एंड आरएनए बोथ आर कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए, न्यूक्लिक एसिड इज फॉर्म बाय न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये किससे तैयार होता है, तो न्यूक्लिक एसिड जो है ये तैयार होता है न्यूक्लियोटाइड्स से। किससे तैयार होता है, न्यूक्लियोटाइड से तैयार होता है। तो न्यूक्लियोटाइड्स जो है आर मेनली 5 टाइप्स। न्यूक्लियोटाइड्स कितने टाइप्स के हैं, 5 टाइप्स के हैं। एडेनाइन, गुआनाइन्स, साइटोसाइन, थाइमाइन एंड यूरासिल। देखिए आप लोगों को ब्रीफली नॉलेज यहाँ पे मिल रहा है कि डीएनए कैसे तैयार हुआ है। आगे में भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों को जानने को मिलेंगे जो अभी तक आप लोगों को पता नहीं है कि डीएनए किस तरीके से तैयार होता है, किन सब्सटेंस से तैयार होता है, किन कंपाउंड से तैयार होता है। इस सब के बारे में ब्रीफ नॉलेज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरीके से अपने को दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जो डीएनए कैसे बना है, द 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड आर ट्विस्टेड राउंड फॉर्मिंग ए डबल हेलिक्स। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड रहेंगे, वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड जो है एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, ट्विस्टेड हो रहे हैं। ट्विस्टेड हो रहे हैं मतलब यहाँ पे देखिए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड ऐसे ट्विस्ट हुआ है दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड के साथ। ठीक है, तो ये डबल हेलिक्स फॉर्म में आया है। इस तरीके से अपना क्या बना है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बना है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये डीएनए किस चीज़ से, किस सब्सटेंस से, किन कंपाउंड से तैयार हुआ है। ठीक है, ओके, तो जैसे कि मैंने बताया है कि जो डीएनए है ये कैसे तैयार होता है, द 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड आर ट्विस्टेड राउंड फॉर्मिंग डबल हेलिक्स। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ ट्विस्ट होंगे। ट्विस्ट होने से पहले ये एक दूसरे के साथ पेयरिंग करते हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड किस तरीके से एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं, तो ये आपको ऊपर में देखने को मिल रहा है। ये पहला स्ट्रैंड लेयर है। ठीक है, और ये दूसरा स्ट्रैंड है। ठीक है, ये 2 स्ट्रैंड है, ये फर्स्ट स्ट्रैंड और ये सेकंड स्ट्रैंड है। ठीक है, और इनका जो भी नंबरिंग है ये इस तरीके से दिया गया है। पहले स्ट्रैंड का 3 एंड, ठीक है, और 5 एंड। ठीक है, और इसके अपोजिट फॉर्म में दूसरे स्ट्रैंड का रहेगा 5 एंड एंड ये 3 एंड। ठीक है, तो ऐसे 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड रहेंगे। ये पहले इस फॉर्म में आएंगे, इस फॉर्म में पहले एक दूसरे के साथ पेयरिंग करेंगे, यहाँ पे जॉइनिंग करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये इस फॉर्म में ट्विस्ट हो जाएंगे और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, डैट इज़ डीएनए का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि ये जो बना है स्ट्रैंड, इस स्ट्रैंड के अंदर ये जो रेड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और ये जो हम अपने को सब्सटेंस दिखाई दे रहे, स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे, यहाँ पे ये वाला, ये वाला, ये वाला हो गया, ये एक्चुअली है क्या, तो ये जो रहता है इसके बारे में अभी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए आगे।
ठीक है। तो देखिए ये जो अपने को रेड फॉर्म में दिखाई दे रहा है, स्काई ब्लू फॉर्म में दिखाई दे रहा है, ग्रीन फॉर्म में दिखाई दे रहा है, पर्पल फॉर्म में दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली क्या है? तो देखिए ऊपर की तरफ एक स्ट्रक्चर दिखाने वाला हूँ, ठीक है। जो रेड कलर का अपने को दिखाई दे रहा था वो था फॉस्फेट। क्या था? फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो फॉस्फेट ग्रुप जो है ये उसका स्ट्रक्चर जो रहेगा कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो रेड जो था ये था फॉस्फेट, और फॉस्फेट का स्ट्रक्चर इस तरीके से रहता है डीएनए में। दूसरा जो है अपने को स्काई ब्लू फॉर्म में दिखाई दिया था, तो ये जो स्काई ब्लू फॉर्म में अपने को जो दिखाई दिया है, ठीक है, जो स्काई ब्लू फॉर्म में अपने को दिखाई दे रहा है वो कहलाता है डीऑक्सीराइबोस। क्या कहलाता है? डीऑक्सीराइबोस कहलाता है, और इसका स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरीके से अपने को दिखाई देता है, ठीक है। तो देखिए ब्रीफली नॉलेज आप लोग को मिल रहा है, पूरा वीडियो देखिए। अब फॉस्फेट हो गया, डीऑक्सीराइबो हो गया, है ना। डीएनए में नाम आया था डीऑक्सीराइबो, तो क्या है? ये है डीऑक्सीराइबो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है मैंने न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बताया था, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड्स यानी कि क्या है? ऑर्गेनिक बेसिस है। क्या है? ऑर्गेनिक बेसिस, जैसे कि एडेनाइन, ठीक है। एडेनाइन का स्ट्रक्चर जो रहेगा कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। दूसरा है गुआनाइन, गुआनाइन का स्ट्रक्चर सेम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है थाइमाइन, ठीक है। थाइमाइन का स्ट्रक्चर एंड साइटोसाइन, ठीक है। तो ये थाइमाइन का स्ट्रक्चर है, ओके। ये एडेनाइन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इस तरीके से जो रहता है ये फॉर्म में यहाँ पे क्या हो जाते हैं? अटैच हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्या हो रहे हैं? डीएनए में जो भी कंपाउंड है वो एक दूसरे के साथ जॉइन हो रहे हैं। एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, यूरासिल, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप, डीऑक्सीराइबो ग्रुप, इस तरीके से एक एक स्ट्रैंड में क्या हो जाते हैं? जॉइन हो जाते हैं, ठीक है। और इन्हीं स्ट्रैंड की मदद से, इन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स की मदद से, ऑर्गेनिक बेसिस की मदद से क्या हो जाते हैं? डीएनए जो है अपना एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना लेता है, एक प्रॉपर फॉर्मेशन में आ जाता है, ठीक है। तो आगे देखिए किस तरीके से इसका ब्रीफली इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। ओके, तो देखिए अभी यहाँ पे ये 1 स्ट्रैंड है और ये सेकंड स्ट्रैंड है, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 2 स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ ट्विस्ट हो जाते हैं और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी कि डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसमें मदद कौन करता है? तो फॉस्फेट हो गया, थाइमाइन हो गया, डीऑक्सीराइबो हो गया है। ये फॉस्फेट है, ये क्या है? डीऑक्सीराइबो है। ये गुआनाइन का स्ट्रक्चर है, ये साइटोसाइंस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के साथ क्या हो रहा है? जॉइन हो रहा है, ठीक है। और इनका जो जॉइनिंग रहता है ये किसके मदद से होता है? ये जो डॉटेड लाइन आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये डॉटेड लाइन, ये डॉटेड बॉन्ड की वजह से होता है। ये बॉन्ड जो है इसको क्या कहलाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के मदद से ही 2 स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं? जॉइन हो जाते हैं। द पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द बेसिस। ये जो ऑर्गेनिक बेसिस है एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइंस, यानी कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है, इस न्यूक्लियोटाइड्स को हाइड्रोजन के मदद से बॉन्डिंग किया जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है इनके बीच में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से ये 2 स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं? जॉइन हो जाते हैं, फिर बाद में ट्विस्ट हो जाते हैं और डबल हेलिक्स फॉर्म में डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। सो हाइड्रोजन जो है बॉन्डिंग, जॉइनिंग इन द बेसिस इन डीएनए, ठीक है। 2 स्ट्रैंड को जॉइन करने का काम जो बॉन्ड करता है वो कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा है कि गुआनाइन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। साइटोसाइन उसके साथ जॉइन हो रहा है। गुआनाइन और साइटोसाइन दोनों के बीच में, ठीक है, 2 बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। सेम उसी तरीके से थाइमाइन एंड एडेनाइन, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहे हैं। द बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन T एंड A, थाइमाइन एंड एडेनाइन, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पेयर क्या बना रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पेयर बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन की जॉइनिंग होती है, ठीक है, डीएनए बेसिस में, ठीक है। और इस तरीके से एक प्रॉपर डीएनए क्या होता है? तैयार होने के लिए रेडी रहता है, ठीक है।
ओके तो दोस्तों ये थी डीएनए के बारे में ब्रीफली इंफॉर्मेशंस। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डीएनए किस तरीके से तैयार होता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट, अमेजिंग वीडियो आपके सामने हम लाते ही रहेंगे हमारे यूनिवर्सल नॉलेज एजुकेशन में। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ।